सो ये क्वेश्चन लिया गया है गेट CS 2020 से। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। ओनली मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर 1054 एलिमेंट लिए हैं, जबकि जो रियल प्रॉब्लम है, ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसमें 1023 एलिमेंट है। ओके, तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन गेट में आया है आखिर उसका आंसर क्या है और कैसे आएगा। So consider the array representation of a binary mean heap, okay, containing 1023 elements. The minimum number of comparisons required to find the maximum in the heap is. So पहले हम समझ लेते हैं कि mean heap means क्या होता है। okay, mean heap means for example एक heap हमारे पास है जिसमें जो नोड है वो है A, B एंड C। तो मीन हिप के अंदर जो पेरेंट नोड है A, इसकी वैल्यू लेस होगी चाइल्ड नोड B से, A की वैल्यू लेस होगी चाइल्ड नोड C से। तो मीन हिप मीन्स जिसमें पेरेंट नोड की वैल्यू कम होती है चाइल्ड नोड से, उसे कहा जाता है मीन हिप। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स जो लिखा हुआ है टू फाइंड द मैक्सिमम इन द हीप, ये क्या है। अभी देखिए 3 एलिमेंट थे ओनली। ओके, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ इस तरह से बढ़ा दूं, ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो हीप मैंने यहां पर बनाया है, हमें यह बताना है कि इस दिए गए हीप के अंदर मैक्सिमम ओके कौन सा है। देखिए अगर A, B और C की हम बात करें, जो भी हमने A, B और C लिया था, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें या तो B मैक्सिमम होगा या फिर C मैक्सिमम होगा। ओके, अब जो नया मैंने हीप बनाया है, अगर मैं इसके अंदर देखो तो जो लीफ नोड है, लीफ नोड मतलब जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, उन लीफ नोड में से ही कोई नोड मैक्सिमम होगा। देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है, किसी भी मीन हीप के अंदर जो लीफ नोड होते हैं मगर जिनका चाइल्ड नहीं होता, उन लीफ नोड में ही कोई मैक्सिमम नोड होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलेगा? लीफ नोड से। मैं फिर से एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया A, B, C, देन D, E और F। अब अगर मुझे पता करना हो कि मैक्सिमम नंबर ओके कहाँ पे होगा, वो या तो D के अंदर होगा, या तो E के अंदर होगा, या फिर F के अंदर होगा। ठीक है, अभी छोटा सा हीप है तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 3 लीफ नोड है और इन तीनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा। लेकिन जिस नोड के अंदर 1023 एलिमेंट है, वहां पर कैसे पता करेंगे हम नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, हम सिंपल इसी एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखें A, B, C, D, E, F, टोटल नोड कितने हैं? 6। अब 6 में से अगर मैं लीफ नोड की बात करूं तो वो कितने हैं? 3। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर ले लिया A, B और C। अब इस ट्री के अंदर अगर मैं लीफ नोड की बात करूं तो कितने हैं? 2। ओके, टोटल नोड कितने हैं? 3 और लीफ नोड कितने हैं? 2। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं। A, B, C और D। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल नोड कितने हैं? 4। लेकिन 4 में से लीफ नोड कितने हैं? D और C, ओनली 2। तो लीफ नोड निकालते कैसे? अगर मैं 6 में डिवाइड करूं 2 से, हमें कितना मिलेगा? 3। अगर मैं 3 में डिवाइड करूं 2 से, हमें कितना मिलेगा? 1.2, सॉरी 1.2 नहीं 1.5। जिसको हम राउंड अप कर देते हैं, आधा नोड तो होता नहीं है तो मैं 2 ले लेता हूँ इसको। अगर मैं 4 में डिवाइड करूँ 2 से तो हमें कितना मिलेगा? 2।
तो लीप नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, जितने भी नोड हमारे पास में है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में n नंबर ऑफ नोड है, तो हमें उस नंबर ऑफ नोड को 2 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? लीप नोड। अभी हमारे पास में 1023 एलिमेंट दिए गए, ओके। 1023 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, हम कैलसी का यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1023 डिवाइडेड बाई 2, 511.5 मीन्स ये हो गया 511.5, यानी ये हो गया 512। तो टोटल लीप नोड हमें कितने मिलेंगे? 512, यानी 512। ठीक है, अब देखिए 512 लीप नोड तो हमको मिल गए, यानी लीप नोड कैसे पता करते ही हमने देख लिया। ठीक, और हमें यहाँ पर मिला है 512, 512 नंबर ऑफ लीप नोड। अब हमें पता क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 नोड हमारे पास में है, इसमें लीप नोड कितने मिलेंगे हमको? नंबर ऑफ नोड 3 है, 3/2, मतलब 2 हमको लीप नोड मिलेंगे। ठीक, 2 लीप नोड है हमारे पास। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? बी को सी से कंपेयर किया, यानी ओनली वन टाइम वन कंपेरिजन हमको करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम। बी को सी से कंपेयर किया, हमको रिजल्ट मिल जाएगा बड़ा है कि छोटा है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास में लीप नोड ज़्यादा हो, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इस केस में क्या होगा? डी को ई से कंपेयर करो और डी को एफ से कंपेयर करो। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम समझते, डी और ई को कंपेयर कर लो, जो भी बड़ा होगा उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? एफ से कंपेयर करेंगे। यानी जितने भी लीप नोड हमारे पास में है उससे 1 कम। ओके, अगर यहाँ पे 3 लीप नोड है तो 3 - 1, मतलब 2 मिनिमम कंपेरिजन लगेंगे मैक्सिमम को पता करने के लिए। अगर यहाँ पे 512 है तो 512 - 1, यानी 511 मिनिमम कंपेरिजन लगेंगे मैक्सिमम को पता करने के लिए। सो अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है? 511। ओके, नाउ यूर टर्न। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। ओके, हो सकता है कि सॉल्यूशन में कोई डाउट आपकी तरफ से हो। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।